ये कहानी इस कहानी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा कि चिड़े मोनू और लप्पू को उसके घर पर रोमांस करते देख लेता है और मोबाइल में वीडियो निकालकर गुस्से में अपने घर चला जाता है और माधुरी को वीडियो दिखाता है। तब माधुरी को वीडियो देखकर गुस्सा आता है तो माधुरी मोनू को कॉल करके अर्जेंट घर बुलाती है। और अब आगे देखते हैं, लेकिन आगे देखने से पहले आप वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका एक लाइक मुझे 100 गुना मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। चिड़े माधुरी को वीडियो दिखाता है। वीडियो में मोनू और लप्पू रोमांस कर रहे थे। वीडियो देखकर माधुरी चिढ़ जाती है और मोनू को कॉल करके अर्जेंट घर बुलाती है। मोनू के घर आते ही माधुरी मोनू को वीडियो दिखाती है और पूछती है कि ये क्या है। तब मोनू वीडियो देखकर शॉक रह जाती है और माधुरी से बोलती है कि मैं लप्पू से प्यार करती हूँ। ये सुनकर चिड़े का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और चिड़े गुस्से में मोनू को थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि तुम्हारी और पिंकू की शादी को बस अब 1 महीना ही बचा है और तुम ये क्या कर रही हो। ये सब माधुरी से भी देखा नहीं जाता तो माधुरी मोनू को समझाती है और अपनी कसम देकर मोनू को बोलती है कि तुम आज के बाद लप्पू से नहीं मिलोगी। अब मोनू अपने आई बाबा की ऐसी हालत देखकर माधुरी और चिड़े को वादा करती है कि वो आज के बाद लप्पू से नहीं मिलेगी। ये बोलकर मोनू अपने कमरे में चली जाती है और लप्पू के बारे में सोच सोच कर रोने लगती है। तभी मोनू का फोन बजता है और कॉल आता है पिंकू का। पिंकू का कॉल देखकर मोनू गुस्से में कॉल कट कर देती है तो पिंकू मोनू को फिर से कॉल करता है। तब मोनू फोन उठा लेती है और पिंकू पर भड़क जाती है और गुस्से में बोलती है कि मैं लप्पू से प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये बोलकर मोनू फोन रख देती है और रोने लगती है। दरअसल उस दिन मोनू ने पिंकू को हाय इसलिए बोला था क्योंकि मोनू पिंकू का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी और साथ ही साथ पिंकू को लप्पू सेना से अलग नहीं करना चाहती थी। इधर पिंकू मोनू के मुंह से ना सुनकर डिप्रेस हो जाता है और उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि अब शादी की डेट भी नजदीक आ चुकी थी। अगले दिन गोकुलधाम में मोनू और लप्पू के रोमांस वाली खबर फैल जाती है। खबर सुनकर गधा खानदान शॉक हो जाता है। तब बापूजी लप्पू को बोलते है कि लप्पू क्या तुम्हें मोनू पसंद है? तो लप्पू भी हाँ में सर हिलाता है। तो बापूजी बोलते हैं कि हम आज ही चिड़े के घर जाते हैं तुम्हारा रिश्ता लेकर, और वैसे भी मोनू बेटी हम सबको ही पसंद है। ये बोलकर बापूजी माया और जेठालाल को रेडी होने के लिए बोलते हैं, लेकिन जेठालाल इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देता है और बापूजी को बोलता है कि बापूजी मोनू बेटी की शादी पिंकू से होने वाली है, ऐसे में हम क्या मुंह लेकर चिड़े के घर जाएंगे। तब बापूजी बोलते हैं कि जेठा तुझे नहीं आना है तो मत आ, मैं और बहू दोनों चले जाएंगे। ये बोलकर माया और बापूजी चिड़े के घर लप्पू का रिश्ता लेके पहुंच जाते हैं। चिड़े के घर जाकर बापूजी चिड़े से मोनू और लप्पू की शादी की बात शुरू कर ही रहे थे कि चिड़े गुस्से में आ जाता है और चिड़े बापूजी के साथ साथ माया को भी बहुत कुछ सुना देता है और उनको अपने घर से बेइज्जत करके निकाल देता है। ये सब लप्पू चुपके से सुन रहा था। अपने घर वालों की इतनी बेइज्जती होते देख लप्पू मन ही मन में बोलता है कि चिड़े अंकल अब तो मैं मोनू से शादी करके ही रहूंगा चाहे जो हो जाए। ये बोलकर लप्पू वहाँ से निकल जाता है और अपने जेब से फोन निकाल कर एक कॉल कर देता है। थोड़ी देर में एक मास्क पहने लड़का आता है कब्दुल के दुकान के पास, तो लप्पू भी उसे मिलने के लिए घर से निकलकर कब्दुल के दुकान के पास पहुंच जाता है और उस मास्क मैन को एक लेटर और कुछ पैसे देकर रवाना कर देता है। ये सब कब्दुल दूर से देख रहा था, लेकिन कब्दुल किसी को कुछ बोलता नहीं। अब ऐसे करते करते कुछ दिन निकल जाते हैं और मोनू की शादी के दिन नजदीक आ जाते हैं। तभी शादी के एक दिन पहले मोनू अपने मम्मी का फोन लेकर लप्पू को कॉल करती है और सोसाइटी के टेरिस बुलाती है। अब मोनू के अचानक कॉल करने से लप्पू फटाफट टेरिस के लिए निकल जाता है। वहाँ पर मोनू लप्पू का पहले से ही वेट कर रही थी। जैसे ही लप्पू टेरिस पर आता है वैसे ही मोनू लप्पू को हक कर देती है और रोते रोते बोलती है कि लप्पू मैं पिंकू से शादी नहीं करना चाहती, प्लीज ये शादी मत होने दो। तब लप्पू मोनू को शांत करते हुए बोलता है कि मोनू तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? तब मोनू भी अपना सर हाँ में हिलाती है। तभी लप्पू मोनू को किस कर देता है एंड वहाँ से जाने को बोल देता है और लप्पू भी टेलर की विंग से घर निकल जाता है। अगले दिन गोकुलधाम में शादी का मंडप लगता है क्योंकि आज पिंकू और मोनू की शादी होने वाली थी। थोड़ी देर में सभी गोकुलधाम वाले नीचे शादी के लिए जमा हो जाते हैं और कुछ ही देर में पिंकू की बारात भी गोकुलधाम में आ जाती है। बारात देखकर चिड़े रिलैक्स हो जाता है और अपनी बेटी मोनू को लेकर नीचे शादी के मंडप में आ जाता है। मोनू और पिंकू मंडप में आते ही पंडित जी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तभी पिंकू पंडित जी से बोलता है कि पंडित जी 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। यह बोलकर पिंकू मंडप से उठ जाता है और पोपट के फ्लैट में फ्रेश होने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर में सर पे सेहरा पहन के नीचे आ जाता है। अब दूल्हे के नीचे आते ही शादी शुरू हो जाती है। अब फाइनली दोनों की शादी हो जाती है तो सभी गोकुलधाम वाले दूल्हा और दुल्हन को बधाई दे देते हैं। अब चिड़े भी खुश था क्योंकि मोनू की शादी हो चुकी थी। तभी चिड़े के पास दूल्हा और दुल्हन आशीर्वाद लेने आते हैं और दोनों जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुकते हैं
वैसे ही दूल्हे का चेहरा नीचे गिर जाता है और दूल्हे का चेहरा सबको साफ दिखाई देने लगता है। दूल्हे का चेहरा देखकर चिड़े के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सामने दूल्हे के कपड़ों में लप्पू खड़ा था। अचानक लप्पू को देखकर चिड़े बेहोश हो जाता है और सभी लप्पू को पूछते हैं कि ये सब कैसे हो गया और पिंकू कहाँ है। तभी लप्पू पिंकू को आवाज देता है और पिंकू वहाँ आके सबको बता देता है कि उस रात जब मोनू ने मुझे बताया कि वो मुझसे नहीं बल्कि लप्पू से प्यार करती है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी मुझे लप्पू का कॉल आया और लप्पू ने मुझे बताया कि मैं भी मोनू से प्यार करता हूँ। और फिर लप्पू ने मुझे सोसाइटी बुलाकर लेटर और पैसे दिए सेम शेरवानी लाने को और उस लेटर में सारा प्लान लिखकर मुझे दे दिया। मुझे भी लगा कि ये दोनों अगर एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हो तो मैं इनके रास्ते में क्यों आऊँ। यही सोचकर मैंने इस प्लान में लप्पू का साथ दिया। तो दोस्तों आगे क्या होगा, क्या चिड़े होश में आने के बाद लप्पू मोनू की शादी के लिए मान जाएगा? अब ये देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।